अरे दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2026 के मैथ के मॉडल सेट के 23वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं 2026 के मॉडल सेट के 23वां सवाल है। समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 और 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 का ए में क्या दिया है, एक और केवल एक हल है। बी में क्या दिया है, अनगिनत हल है। सी में क्या दिया है, कोई हल नहीं है। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2025 के और 2026 के मैथ के मॉडल सेट का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ के सवाल है, दो चर रैखिक समीकरण का सवाल है, तो दो चर रैखिक समीकरण लगा दिए है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, यह पहला समीकरण दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 का मान। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक कितना है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। b1 का मान कितना हो जाएगा, चूंकि y का गुना कितना है, -9 है, तो -9 हो जाएगा। फिर c1 का मान, चूंकि अचर पद कितना है, तो 6 है, तो 6 हो जाएगा। फिर आइए क्या निकालते हैं दोस्तों, a2 निकालेंगे। किससे, समीकरण 2 से। कितना दिया है, x का गुणांक 18 है, तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर b2 का मान, यह कितना दिया है, तो y का गुणांक -27 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, c2 का मान, अचर पद कितना है, 15 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमें क्या करना है, हलों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ से क्या निकालेंगे, a1 बटा में a2। तो a1 कितना दिया है, 6, अब बटा में a2 का मान कितना दिया है, 18, तो यह कर जाएगा 6 एकम 6 और 6 3 18, कितना आ गया, 1 बटा में 3 आ गया। फिर क्या निकालेंगे, b1 अब बटा में b2, तो बराबर b1 का मान कितना है, -9 है, तो -9 हो जाएगा। अब b2 का मान कितना है, -27 है, तो क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9 और 9 3 27, क्या आ गया, 1 बटा में 3 आ गया। अब किसका मान निकालेंगे, तो c1 अब बटा में c2 का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, c1 का मान कितना है, 6 है, अब बटा में c2 का मान कितना है, 15 है, तो यह कितना आ जाएगा दोस्तों, यह कटेगा 3 दूना ही 6 और 3 पचे 15, क्या आ गया, 2 बटा में 3। अब से ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, a1 बटा में a2, फिर लिखेंगे b1 अब बटा में b2, अब फिर लिखेंगे c1 अब बटा में c2। तीनों को मिलाइए, a1 बटा में a2 कितना दिया है, 1 बटा में 3, और b1 बटा में b2 कितना दिया है, 1 बटा में 3, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ दोनों बराबर हो गया कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, किसके बराबर है, 1 बटा में 3 के। लेकिन c1 बटा में सूत्र कितना है, 2 बटा में 3 के, तो यह बराबर नहीं है। जैसे ही इस कंडीशन में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका कोई हल नहीं होगा। चूंकि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, अब बराबर नहीं है c1 बटा में c2, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा, कोई हल नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 23 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यही सवाल में आपको और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तो नंबर 1 में दे देगा, इस समीकरण का नाम क्या है। और क्या पूछ सकता है, एक पूछ सकता है इस समीकरण का नाम क्या है, और दूसरा पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा है। आपको कमेंट करके बताना है, क्या बताना है कि ये दोनों समीकरण दिया है ना, जो इस कंडीशन का पालन करता है, इसका नाम क्या है, और ग्राफ पेपर पर जब आलेख खींचेंगे ना, तो किस तरह का आलेख आएगा। दोनों सवालों का जवाब अब अभी दीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा 1 नंबर में। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।